जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, काफ़ी दिनों से बुद्ध गया मंदिर के रिहाई के लिए आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। तो ये आज़ाद भारत में बौद्धों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा, ये बड़ी अचरज की बात है। तो मैं भंते सदानंद महास्थविर सद्धम्मादित्य नाम है उनका, तो उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक को आप सबके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। उसके अंदर बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, यह अधिनियम बिहार सरकार के राजपत्र में 6 जुलाई 1949 को प्रकाशित किया गया था। बोध गया मंदिर और उससे संबंधित संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु यह अधिनियम बनाया गया। इसे अंग्रेजी में BTMC अर्थात टू एस्टैब्लिश बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बोध गया बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 भी कहा जाता है। मैनेजमेंट कमिटी, यह कानून आरंभ से ही विवादास्पद रहा है। इसी कानून या अधिनियम को बदलने या इसमें सुधार लाने हेतु न्यायिक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। मगर क्या बौद्ध लोगों को ये नहीं लगता कि बोध गया का नियोजन बौद्ध लोग ही करें तो अच्छी तरह से बेहतर हो सकता है? इसमें किसी और धर्म जाति के लोग इन्वॉल्व हों तो वो डिट्रैक हो जाती है, चीज़ें व्यवस्थित नहीं उसका निर्वहन कर सकते अपनी चीज़ों का। अब देखा जाए तो इसमें लिखा है संपत्ति का बेहतर इंतजामात करना। बोध गया मंदिर और उससे संबंधित संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन। ये बताओ, जिन लोगों का है वो करेंगे ना प्रबंधन, अन्य लोगों को क्या अधिकार है, हक अधिकार? ये गलत बातें हम मान्य कैसे कर रहे हैं? हमारे मन मस्तिष्क को पट कैसे रही हैं बातें? सही दिशा में लड़ाई होनी चाहिए, सही बात मुखरता से रखी जानी चाहिए, अपने हक अधिकारों से इंसान को परिचित होना चाहिए। यह कानून आरंभ से ही विवादास्पद रहा है। इसी कानून या अधिनियम को बदलने या इसमें सुधार लाने हेतु न्यायिक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1935 से इस प्रकार के अधिनियम को पारित कराने का प्रयास किया जा रहा था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 1948 के सितंबर माह में बिहार विधानमंडल में इस अधिनियम के विषय में बिल रखा था, जिसे बाद में पारित किया गया। ये देखिए, ये किसी और के माध्यम से ये बातें मंजूर करवा लेते हैं। ये जब अगर कभी लड़ाई लड़ी भी गई तो वो व्यक्ति याद रहेगा हमें, किसी अन्य समाज, किसी अन्य धर्म का, मजहब का व्यक्ति हो सकता है। ये लड़ाई उन दो जातियों में संघर्ष का रूप ले सकती है। ये बाकी के जो करवाने वाले दिमाग होते हैं ये छिपे होते हैं, उन्हें जानना जरूरी है। उस समय के तत्कालीन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 1948 के सितंबर माह में बिहार विधानमंडल में इस अधिनियम के विषय में बिल रखा था, जिसे बाद में पारित किया गया।
इस पुस्तक के कई अध्यायों में से इस अधिनियम की जानकारी दी गई है। बौद्धों ने इस अधिनियम का कभी भी स्वीकार नहीं किया। देखिए, विरोध होता रहा और ये लोग उस विरोध की कोई भी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, उसे अनदेखा कर रहे थे, बार बार नेग्लेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आज तक जो पीड़ित वर्ग है उसे न्याय नहीं मिला। इस पुस्तक के कई अध्यायों में इस अधिनियम की जानकारी दी गई है। बौद्धों ने इस अधिनियम का कभी भी स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध इसे एक असंवैधानिक कानून मानते हैं। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 है, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955 है, दरगाह ख्वाजा एक्ट 1955 ये भी है, नाथ टेम्पल एक्ट 1959, गुरुवायूर देवास नाम एक्ट 1978, मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982, उत्तर प्रदेश काशीनाथ टेम्पल एक्ट 1983 आदि के हवाले से उनका कहना है कि किसी धर्म के पूजा स्थल के प्रबंधन में विधर्मियों का स्थान नहीं होता। इन एक्ट को जब देखते हैं हम गौर से तो वहाँ किसी अन्य धर्म या मजहब के व्यक्तियों का उसमें कोई प्रवेश नहीं है, और वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन चीज़ों में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप मान्य नहीं है। आदि के हवाले से उनका कहना है कि किसी धर्म के पूजा स्थल के प्रबंधन में विधर्मियों का स्थान नहीं होता। बौद्धों के निरंतर आंदोलन स्वरूप इस अधिनियम में 2013 में एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया। अधिनियम की धारा 3.3 परंतुक, ये शब्द टेक्निकल शब्द है, परंतुक कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ निर्धारित करना उस कम्युनिटी पे, उसको परंतुक कहा जाता है। जैसे पासंग होता है, तराजू तोलते समय एक पासंग होता है, उसको समतोल रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। 3.3 धारा परंतु के अनुसार प्रबंधन समिति के पदेन जिला अध्यक्ष, जिलाधिकारी यानी डीएम यह हिंदू होना अनिवार्य था। 13 अगस्त 1913 को यह परंतु हटाया गया, अर्थात अगर जिलाधिकारी गैर हिंदू भी हो तो वह प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा। इस सुधार से अधिनियम में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। बौद्ध इस अधिनियम को पूर्णतः बदलने तथा बोध गया महाविहार तथा परिसर को पूर्णतः बौद्धों के हाथों में सौंपने की अपनी मांग पर अडिग हैं। आज भी आंदोलन जारी है, मगर सरकार इस बात की दखलंदाजी नहीं कर रही है। इसमें अगर सरकार हस्तक्षेप करने लग जाए तो न्याय 2 मिनट में मिल जाए। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बिहार भारत। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 का अधिनियम 8 फरवरी 1955 तक संशोधित रूप में राज्यपाल की स्वीकृति से बिहार राजपत्र में दिनांक 6 जुलाई 1949 को प्रकाशित किया गया। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बिहार अधिनियम 17 तारीख 1949 बोध गया मंदिर और उससे संबंधित संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम। क्योंकि बोध गया मंदिर और उससे संबंधित संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रावधान करना आवश्यक है, इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। संक्षेप, शीर्षक और प्रारंभ। इस अधिनियम को बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 कहा जाएगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि विषय और संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो। ए,
मंदिर का तात्पर्य गया जिले के बौद्ध गया गांव के निकट महाबोधि वृक्ष के किनारे निर्मित विशाल मंदिर से है और इसमें महाबोधि वृक्ष और वज्रासन भी शामिल है। बी, मंदिर भूमि का तात्पर्य इस भूमि से है जिसमें मंदिर और उसके परिसर। बी, मंदिर भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसमें मंदिर और उसके परिसर स्थित हैं और यह ऐसे क्षेत्र को कवर करेगा या ऐसी सीमाओं के भीतर होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। सी, महंत का तात्पर्य बौद्ध गया स्थित शैव मठ के तत्कालीन पीठासीन। अब ये शैव मत कैसा हो सकता है? शैव मत और बौद्धिस्ट मत का कोई तालमेल नहीं होता। शैव परंपरा वाले अलग होते हैं, पुजारी से है। तथा डी, समिति का तात्पर्य धारा 3 के अंतर्गत गठित समिति में से है। समिति का गठन इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र राज्य सरकार इसके पश्चात उपबंधित अनुसार एक समिति गठित करेगी तथा उसे मंदिर और मंदिर के भूमि तथा उससे संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन तथा नियंत्रण सौंपेगी। कृपया देखें समिति के उपविधान पृष्ठ 137 में। समिति के अध्यक्ष और राज्य सरकार समिति के अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नामित 8 सदस्य शामिल होंगे जिनमें सभी भारतीय होंगे और उनमें से 4 बौद्ध और 4 हिंदू होंगे जिनमें महंत भी शामिल हैं, बशर्ते कि यदि महंत नाबालिग हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या समिति में काम करने से इनकार कर दे तो उसके स्थान पर किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। यानी फिर मेंबर हो जाएंगे 5 उनके। गया के जिला मजिस्ट्रेट समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे बशर्ते कि राज्य सरकार एक हिंदू को इस अवधि के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी जिसके दौरान गया का जिला मजिस्ट्रेट गैर हिंदू है या परंतु यह शर्त हटा दी गई। कृपया देखें बिहार गैजेट 13 अगस्त 1913 पृष्ठ 147। 4, राज्य सरकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों में से एक व्यक्ति को नामित करेगी। समिति का गठन समिति बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति के नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी जिसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने और रखने तथा अनुबंध करने की शक्ति होगी और उस उक्त नाम से वह वाद शिव ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। 5, सदस्यों का कार्यकाल समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा बशर्ते कि राज्य सरकार यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि समिति घोर कुप्रबंधन की दोषी है तो समिति को भंग कर दे और एक अन्य समिति गठित कर दे या मंदिर की भूमि और उससे संबंधित संपत्तियों का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। 2, जहां समिति का कोई सदस्य मर जाता है, त्याग पत्र दे देता है, समिति में सेवा करने से इनकार कर देता है, समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार 6 बैठकों से अनुपस्थित रहता है या भारत में निवास करना बंद कर देता है या काम करने में असमर्थ हो जाता है, वहाँ राज्य सरकार रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकेगी। 3, समिति द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। 6, अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों का प्रकाशन गया के जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अध्यक्ष का नाम और समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। 7, समिति का कार्यकाल एवं बैठकें समिति अपना कार्यालय बौद्ध गया में बनाए रखेगी। समिति की बैठक
में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक अध्यक्षता करेगा। किसी भी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 4 सदस्य उपस्थित न हों। संपत्ति हस्तांतरित करने की समिति की शक्ति पर सीमाएँ। मंदिर से संबंधित अविनाशी प्रकृति की कोई चल संपत्ति समिति की पूर्व मंजूरी के बिना और यदि संपत्ति का मूल्य 1000 रुपये से अधिक है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हस्तांतरित नहीं की जाएगी। 2. मंदिर से संबंधित किसी भी अचल संपत्ति को समिति और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना 3 वर्ष से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाएगा, बंधक नहीं रखा जाएगा, बेचा नहीं जाएगा और अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। उधार लेने की शक्ति की सीमा। समिति के राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति से धन उधार लेने की शक्ति नहीं होगी। समिति का कर्तव्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति का यह कर्तव्य होगा कि व्यवस्था करने के लिए उन्हें कार्य करते रहना होगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।